अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। एहसन भाई, बहुत मुश्किलों से आप हाथ आए हैं हमारे कि हमने कहा एक पॉडकास्ट कर लें, एक पॉडकास्ट कर लें, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था उस चीज़ का। मैं तो यहीं होता तो हूँ। आज हमें लाड़काना आना पड़ा है आपके लिए कराची से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो एहसन भाई हम आपसे आज मालूमात लेना चाहेंगे पीपीएफ के हवाले से, सिरेमिक कोटिंग के हवाले से ओके। और डिटेलिंग स्टूडियो में क्या क्या होता है, स्कैम्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब आप मुझे बताएं। सबसे पहले मुझे बताएं कि आप ड्राइव ऑटो केयर में क्या होता है? देखिए, ड्राइव ऑटो केयर इज अ डिटेलिंग स्टूडियो। Yes. अब डिटेलिंग स्टूडियो इज नॉट अ कार वॉश। सबसे पहले तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कार वॉश एक टोटली डिफरेंट बिजनेस होता है और डिटेलिंग एक टोटली डिफरेंट बिजनेस होता है। हमारा फोकस कार वॉश के ऊपर नहीं होता। इवन दो हम कभी कभी जो है वो बॉडी वॉश और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हमारी मेन प्रोडक्ट नहीं होती। मेन सर्विस हमारी होती है हमारी प्रोटेक्शन ओरिएंटेड, और आपकी गाड़ी के ऊपर जो हम डिटेलिंग करते हैं, मतलब इंटीरियर क्लीनिंग हो गई, आपकी जो है वो एक्सटीरियर पॉलिश, कंपाउंडिंग और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, अंडर कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग, ग्लास कोटिंग, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इंटीरियर प्रोटेक्शन, ये चीज़ें जो है वो हमारा फोकस इनके ऊपर होता है। तो दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट देन अ कार वॉश। तो Okay. ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। हो गया। और सर हमें ये बता सकते हैं आपके जो पीपीएफ होता है वो होता क्या है? मतलब हम, मेरे पास एक गाड़ी है फॉर एग्जांपल, मैंने कल एक गाड़ी निकलवाई है फॉर एग्जांपल, ये रहा वो मेरी है फॉर एग्जांपल जी। ना, मैंने कल निकलवाई है जी। और मुझे इस पे पीपीएफ क्यों लगवाना चाहिए? देखें, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए, आजकल सबसे पहले तो हमारी जो प्रोटेक्शन है हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो आप यही चाहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी के ऊपर कोई निशान नहीं आए, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहे, धूप से उसको कोई फर्क ना पड़े। अगर कोई इसको निशान मार देता है, कोई कुछ कर देता है, तो वो मेरी गाड़ी प्रोटेक्टेड रहे। तो होता यह था कि इसका कोई पहले सॉल्यूशन नहीं होता था। सबसे पहले तो होती थी कार्नोबा वैक्स, वो आपको अच्छा। भी पता है। सबसे हाँ पहले हाँ हाँ, वो वैक्स काफ़ी होती पहले थी, वो करती थी। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी गाड़ी के ऊपर एक, आप समझ लें कि एक एडेड प्रोटेक्शन के लिए, आप उसको शाइन मेंटेन करने के लिए, और आपके क्लियर कोट के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आपकी वो बन जाती थी, लेकिन वो बहुत ही आपकी टेम्पररी, वो 5-6 वॉश के बाद वो उड़ जाती थी। वो हाँ मैक्सिमम, अगर बहुत बहुत अच्छी वैक्स भी हो तो 1 महीने से ज्यादा एक महीने से नहीं ज़्यादा नहीं चलती, टिकती ठीक है। थी। तो सही सही। ये होती थी पहले। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कार प्रोटेक्शन की। फिर उसके बाद इन लोगों ने डेवलप की कोटिंग, सॉलिड कोटिंग जो होती है आपकी सिरेमिक कोटिंग, या फिर उसको ग्लास कोटिंग भी कहते हैं। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ग्लास कोटिंग और सिरेमिक कोटिंग एक ही चीज होती है, ठीक है। अब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पहले जब ये नई चीजें लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे इनके जो मार्केट में न्यू न्यू रूमर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट होता था। लेकिन अभी आप ग्लास कोटिंग और सिरेमिक कोटिंग, अगर कोई आपको अलग से बेच रहा है कि भाई ये ग्लास कोटिंग है और ये सिरेमिक कोटिंग है, डोंट फॉल फॉर इट, ठीक है। इट्स द सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो कंपोजिशन है वो सेम होती है, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो SiO2 उसके अंदर जो उसका कंटेंट होता है बेसिकली वो मैटर करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो आपकी गाड़ी के ऊपर जब हम लगाते हैं तो एक सॉलिड, मतलब उसमें सॉलिडिफाई हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में आती है और वो लगाने के बाद क्रिस्टलाइज हो जाती है, ठीक है। तो वैक्स के बाद फिर ये प्रोटेक्शन आ गई। अब इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो ये थी कि भाई ये बहुत ही लाइट स्क्रैचेस को रेजिस्ट करती थी, ठीक है। आपकी गाड़ी के ऊपर आपको एक, जब आप उसको देखते हैं तो सिरेमिक कोटेड गाड़ी और नॉन सिरेमिक कोटेड गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है, मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है उसकी शाइन में। तो आपको पता चलता है जब दोनों गाड़ियां एक साथ खड़ी रहती है, तो उसका ये होता है कि वो आपकी गाड़ी के ऊपर एक, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको गाड़ी को वैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी को पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। डेली बेसिस पे देखिए, आप अगर अपनी गाड़ी को रेगुलरली पेंट करेक्शन करवाते हैं या उसको कंपाउंडिंग और रबिंग पॉलिश, बहुत सारे जो है ना वो इसकी टर्मिनोलॉजीज है मार्केट में जो लोकल वो चलाते हैं, सेम चीज होती है। आप अपनी गाड़ी के ऊपर जो आपका क्लियर कोट होता है वो आपका स्लोली आप उसको समझ लें कि वो आपका जो है वो खत्म हो रहा होता है। जिस तरह आप उसके ऊपर कंपाउंडिंग एक एक लेयर आपकी जा रही होती है ना, चले वो एक बहुत ही माइनर लेयर होती है, लेकिन लेट्स से आपकी गाड़ी एक ब्रांड न्यू गाड़ी है, अब आप उसके ऊपर कितनी दफा आप उसको पॉलिश करवाएंगे। मैं कहूंगा कि अगर आप बहुत ही एग्रेसिव कंपाउंडिंग करवाते हैं तो आई डोंट थिंक इट कैन सर्वाइव मोर देन 15
15 से ज्यादा अगर आप उसको 15 से ज्यादा दफा आप उसको पेंट करेक्शन करवाते हैं तो ये आपकी गाड़ी की एक लिमिट होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हर गाड़ी के ऊपर, ये भी एक अलग सिनेरियो है क्योंकि हर कंपनी का, हर मैन्युफैक्चरर का एक अपना जो है वो पेंट की क्वालिटी होती है, ठीक है। ये हम पेंट करेक्शन की तरफ चले गए, हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन की, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक इसकी जो है ना बहुत बड़ी साइंस है, तो चीजों को समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ग्लास कोटिंग की। तो अब ग्लास कोटिंग से ये हुआ कि आपकी जो क्लियर कोट है जो कंपनी आपको दे रही है उसके ऊपर आपकी एक और कोट आ गई, ठीक है। और ये वाली जो कोट है ये आपके क्लियर कोट को प्रोटेक्ट करेगी और आपको अब गाड़ी को पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने गाड़ी ली, आपने सिरेमिक कोटिंग करवाई, 2 साल वाली चले, आपने 2 to 3 इयर्स वाली करवा दी। अब 3 इयर्स तक आप उसको अगर प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर ड्राई डस्टिंग नहीं करते, आप उसको डिटर्जेंट के साथ और गंदे केमिकल्स के साथ आप उसको वॉश नहीं करवाते, तो वो आपकी 3 साल तक आपकी गाड़ी की जो शाइन है वो मेंटेन रखती है, ठीक है, मेंटेन रहती है शाइन, और आपकी गाड़ी को बार बार पॉलिश करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये एक लिमिटेड प्रोटेक्शन थी, ठीक है। इसमें यह नहीं था कि भाई आपकी गाड़ी के ऊपर किसी ने कील ठोक दी या किसी ने आपकी गाड़ी के ऊपर जो है वो चाबी मार दी आउट ऑफ जेलसी और व्हाटसोएवर रीजन, ठीक है, या फिर कोई साइड से किसी ने हल्का सा डेंट मार दिया, तो वो इससे वो प्रोटेक्ट नहीं करती थी, वो सिर्फ आपकी गाड़ी की शाइन को मेंटेन करती थी और बहुत ही लाइट स्क्रैचेस और सोल मार्क्स को जो है वो रेजिस्ट करती थी। ये हो गई सिरेमिक कोटिंग। अब लोगों ने कहा कि यार मतलब मजा नहीं आ रहा क्योंकि ऑब्वियसली दे नीड मोर प्रोटेक्शन। गाड़ियां जैसे जैसे महंगी होती जा रही हैं, पाकिस्तान में तो 65 बन चुके हैं, बहुत महंगी गाड़ियां जैसे जैसे महंगी होती जा रही हैं, जैसे अभी जो गाड़ी आपकी 1 करोड़ की मिलती है वो इतना कोई पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो कितने की होती थी 30-35 लाख आराम, डिफरेंस बहुत ज्यादा और बहुत शॉर्ट टाइम में आ गया, 5 सालों के अंदर अंदर। तो लोग यही चाह रहे हैं कि भाई हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब बस ये समझेंगे कोई बात नहीं और पिछले 5 सालों के अंदर गाड़ियों की प्राइसेस कितनी इंक्रीज हुई है, तो उस लिहाज से पीपीएफ हमारे लिए कितना ज़रूरी हो चुका है करवाना। आप ये भी देखें कि पहले पीपीएफ और सिरेमिक कोटिंग की डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी इस टाइम पे है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है। इसका ऑब्वियस रीज़न है कि गाड़ियाँ महंगी हुई है, ठीक है। गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई है कि अब आप डेली बेसिस, मतलब जिस तरह रेगुलरली आप गाड़ियों को हम बेचते थे और फिर नई गाड़ी खरीदते थे, अब हर बंदा यही चाहता है कि यार मैं एक अच्छी गाड़ी अगर मैं ख़रीद रहा हूँ, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में खर्च कर रहा हूँ, या इवन 60-70 लाख रुपए की गाड़ियाँ भी जो है वो भी आपकी आप यही चाहते हैं कि वो एक अच्छा टाइम जो है वो आपका 5-6 साल एटलीस्ट आपका निकाल लें। तो इसकी वजह से एक पीपीएफ जो है वो उसकी डिमांड में बहुत इंक्रीज़ हुआ है और ऑलमोस्ट हर गाड़ी जो है वो, मतलब आप देख रहे होंगे कि मार्केट में लोग जो है वो शोरूम से निकाल के डायरेक्टली पीपीएफ स्टूडियो पे बेच देते हैं। ये गाड़ियां हमारे पास आई हुई हैं, आप देख लें। वही मैं खुद देख के हैरान हुआ कि यहाँ पे भी अभी 3 गाड़ियां सिर्फ पीपीएफ के लिए आई हुई हैं, जबकि हमारी और भी सर्विसेज हैं शायद। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि अब पीपीएफ जैसे पाकिस्तान का एक कल्चर है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि छत, पिलर्स और बोनट ये ओरिजिनल रहना चाहिए। सही। तो लोग इसके लिए बोलते हैं पार्शियल पीपीएफ करवा ले अगर हम लोग कि हमारी गाड़ी की वैल्यू ना करे। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अच्छा। वो एक क्लाइंट का प्रेफरेंस होता है। हमारे पास हर किस्म के पैकेजेस मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार बम्पर को रहने दें, अब वो जाहिर सी बात है, वो उसमें कुछ कॉस्ट की रिडक्शन हो जाती है, उतने पैसे आपके कम लग जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो इवन मेरी अपनी गाड़ी भी फुल कंप्लीट पीपीएफ है, बम्पर्स, छत और पिलर सब मिला के एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। देखिए आपके पास तो सेटअप है। हाँ, वो एक अब जिस बंदे के पास नहीं है वो तो सोचेगा ना कि आप ऑब्वियसली अब कोई मेहरान पे तो पीपीएफ नहीं करवाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, कम से कम जो गाड़ी हमारे पास पीपीएफ के लिए आती है वो 40 लाख की तो होती है। ठीक है, अब आज तक हमारे पास जो सबसे आप प्राइस में अगर कम प्राइस वाली गाड़ी आपके, तो हमारे पास आई थिंक कोई मीरा आई थी हमारे पास। ठीक है, तो वो मीरा भी नया मॉडल। अच्छा। इट वाज 40+, 40 लाख से ऊपर की गाड़ी। हाँ, वो ऑलमोस्ट 32 से 42 के बीच में उसका टॉप वेरिएंट था। और निसान डेज। ठीक है, तो ये गाड़ियां हमारे पास आई हैं। इससे कम वाली अब आज तक हमने कोई ऑल्टो हमने पीपीएफ नहीं की। तो देखें, जो भी पीपीएफ करवाता है वो 40 लाख से ऊपर वाली गाड़ी को ही करवाता है। अच्छा। ठीक है, तो 40 लाख जब आप खर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी जो पीपीएफ है वो तकरीबन हमारी स्टार्ट होती है 190 से। तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। और ये पूछना चाह रहा था मैं कि गाड़ी वारंटी में आई है शोरूम से,
क्या पीपीएफ करवाने से वारंटी तो अफेक्ट नहीं होती? नहीं नहीं। अच्छा। अब ये रिसेंटली एक अब क्योंकि ये बात आपने छेड़ी है तो मैं आपको बताता हूँ, BYD एक वेल नोन ब्रांड है, उन्होंने अभी एक पब्लिक नोटिस जो है वो किया था कि जो भी अपनी गाड़ी को पीपीएफ करवाएगा वो उसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। सही। वो ये थे कि आप गाड़ी के ज्यादा पार्ट्स जो है ना वो नहीं खुलवाएं। वो एक कंपनी की एक प्रोटोकॉल है, तो वो गाड़ियां बहुत ही सेंसिटिव गाड़ियां हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और वो सेंसर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से उनका एक प्रोटोकॉल है कि भाई आप पीपीएफ अगर करवा रहे हैं, गाड़ी की लाइट्स जो है वो आप नहीं खोलें, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर नहीं खोलें। और पीपीएफ ऐसे हो सकता है बगैर आप इसकी चीजें आप अगर नहीं खोलते, ग्रिल वगैरह नहीं खोलते, तो आपकी एज कटिंग हो जाती है। हमने बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है। अच्छा। और डोर हैंडल्स भी आप नहीं खुलवाएं, कोई इशू नहीं है, उसकी आपकी एज कटिंग हो जाएगी और आप इजीली अपनी वारंटी को आप जो है वो इंटैक्ट रख सकते हैं। सही। और एज कटिंग भी आते हैं अब कि एज कटिंग पे काफ़ी ऐसे इंस्टॉलर्स हैं जो कि एज कटिंग में स्क्रैच मार देते हैं, तो उस पर क्या बोलना है? देखें, ये एक्सपर्टीज होती है। हाँ। मुझे नहीं याद कि हमारी कभी यहाँ पे ड्राइव ऑटो केयर पे किसी भी गाड़ी के सरफेस के ऊपर कोई ब्लेड का निशान आया हो। सही। तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई डैमेज यहाँ पे हम किसी गाड़ी का नहीं हुआ, कोई एक निशान तक नहीं आया किसी की गाड़ी पे। और अगर आप कहीं किसी लो एक्सपीरियंस और सब स्टैंडर्ड पीपीएफ कहीं से करवाएंगे, जिस तरह वो आपने कहा था कि शकूर भाई करके दे रहे हैं 50,000 रुपए में, सही बात तो है। अगर वहां पे आपकी गाड़ी पे कुछ डैमेज हो जाता है तो आई थिंक अब वो हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ। अच्छा। तो पीपीएफ में टॉप कंपनीज या टॉप ब्रांड्स कौन से होते हैं? अगर आप बिल्कुल टॉप की बात करें तो एक्सिस, ठीक है, एक्सपेल, अगर हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल पीपीएफ, ठीक है, इनकी कॉपीज भी चलती हैं मार्केट में, ज्यादातर लोग वही लगाते हैं। अच्छा। ठीक है, वही चिपकाते हैं एक्सपेल बोल के, और एक्सपेल के डब्बे के अंदर चाइनीज पीपीएफ डाल के और वही बेचते हैं। हम नहीं करते, ठीक है, हम जो भी होता है हम बता के लगाते हैं। इसलिए मेरा फोकस ये होता है कि भाई एक्सपेल की कॉपी बेचने से बेहतर है कि ओरिजिनल नैनोटेक बेच दो। अच्छा, नैनोटेक क्या है? नैनोटेक, हाँ। नैनोलिंक, हाँ। मिरेकल, ये वो ब्रांड्स हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप नैनोलिंक का इक्लिप्स लगाते हैं, जो एक हाई एंड कैटेगरी में आता है, सही, ठीक है, और उसकी जो वारंटी है वो 10 साल की वारंटी है। 10 साल की? 10 साल की वारंटी है पीपीएफ की। मतलब 10 साल के बाद अगर हम उसको उतारें तो उसका पेंट को कुछ नहीं 10 होगा? साल तक आप उसको यूज करें, 10 साल के बाद अगर आप उसको रहने देते हैं तो फिर उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन यार 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम वही है, 10 साल आजकल कोई गाड़ी नहीं रखता, इंसान का पता नहीं है। हाँ, तो 10 साल तक आप उसको रखें, उसके बाद आप जब गाड़ी बेचते हैं तो ऑब्वियसली आपको पीपीएफ रिमूव करवा के जो वो आपको बेचनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर टचअप चेक करते हैं। हाँ। तो ये अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो नैनोलिंक का जो प्रोडक्ट है वो आपको समझ लें कि एक रीजनेबल अमाउंट में आपको बिल्कुल जो टॉप ब्रांड्स हैं, अब तो नैनोलिंक भी उसी में काउंट होता है। आप यूएसए चले जाएं, बहुत ही हाई लेवल के प्रीमियम डिटेलर्स जो है वो नैनोलिंक लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेल, नैनोलिंक, एक्सिस, और ये तो बिल्कुल टॉप वेरिएंट हो गए। फिर आता है नैनोटेक, ठीक है, नैनोटेक भी आप उसको भी एक हाई एंड कैटेगरी में आप, क्योंकि उसकी फिर 6 साल की वारंटी है, ठीक है। नैनोटेक के बाद अब बात करते हैं मिरेकल की, ठीक है, उसके बाद फिर मिरेकल आता है। अब ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अब ऑब्वियसली जब आप अपनी, लेट से आप मेरे पास लेकर आते हैं अपनी होंडा सिटी, सही, तो 50 लाख रुपए की गाड़ी है, 50 लाख की, उसका जो टॉप वेरिएंट है वो आई थिंक 60 लाख रुपए का होगा। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप नैनोलिंक लगाएं, क्योंकि वो जाता है तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख तक जाता है, ठीक है। वो अगर आपकी गाड़ी आप 2, 3, 4 करोड़ की गाड़ी लेकर आते हैं तो मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा। लेकिन देखिए, आप जो आपकी गाड़ी की प्राइस है ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से ही आप उसके ऊपर पीपीएफ लगाओगे। तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप मेरे पास करोला लेकर आते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप नैनोटेक लगा दें, नैनोटेक प्राइम इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। अगर आप उससे कम वाली है, होंडा सिटी है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मिरेकल एलीट लगा दें, ठीक है। अगर आप मेरे पास ले आते हैं कोई 80 लाख या 90 लाख रुपए की गाड़ी, लाइक अराउंड
10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन की कैटेगरी में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप या तो नैनो लिंक रिवाइव लगा दें, ठीक है, या फिर आप उसमें नैनोटेक प्राइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी जो प्राइसिंग है वो समझ लें कि तकरीबन 190 से लेकर 4 लाख तक। अब इसके बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और सब वारंटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, और हम बगैर वारंटी वाले प्रोडक्ट्स लगाते ही नहीं है। और मिनिमम और मैक्सिमम वारंटी क्या होती है इनकी? 5 साल की मिनिमम वारंटी है, 10 साल की मैक्सिमम वारंटी है। किसी भी ब्रांड की, मतलब 5 साल है, मतलब जो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, हाँ, मार्केट में तो ऐसे वेरिएंट्स भी मौजूद है जिनकी 1 दिन की भी वारंटी नहीं है। वो तो आज लगाया कल निकालो, पेंट निकल गया, कोई वारंटी नहीं है। तो ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। आप अगर कहीं और से भी पीपीएफ करवाते हैं तो आप बेशक करवाएं, लेकिन अपनी वारंटी कार्ड्स और उसकी जो है वो वेरिफिकेशन, और ये जरूर देखें, आप ये चीजें चेक करें कि वो आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होगी, कल को आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो आपको उल्टा नुकसान दे देगी।